हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो आपके लिए बहुत ही जरूरी टॉपिक है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप एक मसीह हैं, आप चर्च जाते हैं, तो आपके लिए आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिन बातों को अगर आप जान जाएंगे तो आप यीशु मसीह के जैसे प्रार्थना करना सीख जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सही से प्रार्थना नहीं कर पाते हैं या आपको लगता है कि आपको प्रार्थना करना नहीं आता है, बहुत बार कई सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमें देखते हैं, हमारे वीडियोस को देखते हैं, कमेंट करते हैं कि ब्रदर हमें प्रार्थना सही से करना नहीं आता, हम कैसे प्रार्थना करें, एक बार आप हमें बता दीजिए। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी बातें बताऊंगा कि कैसे आपको प्रार्थना करना चाहिए और कैसी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से जब हम करते हैं परमेश्वर से, तो परमेश्वर हमें उसका उत्तर जरूर देते हैं। इसीलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको क्लियर बताऊंगा कि आप एक अच्छे प्रार्थना यीशु मसीह के वचन के अनुसार कैसे कर सकते हैं। इसीलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, पूरा देखें, और वीडियो को देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और पहली बार अगर आप हमारे इस चैनल पर आए हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जो भी वीडियोस बनाते हैं वो आप तक बड़े आसानी से पहुंच जाए। तो दोस्तों, चलिए देर नहीं करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा, आज हम बात करेंगे कि प्रार्थना कैसे करना है। सबसे पहले कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। यदि आप एक मसीह हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आपको एक चीज समझना होगा कि प्रार्थना का मतलब क्या होता है। देखिए, प्रार्थना का मतलब होता है कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। जब उसका मतलब है कि आप परमेश्वर से बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करना ही प्रार्थना है। जब आप अपने जीवन की बातों को परमेश्वर से करते हैं, बताते हैं, वो ही प्रार्थना है। प्रार्थना का कुछ ऐसे खास चीज नहीं है कि जिसे आपको रट्टा मारना है या याद कर लेना है और उसके बाद बढ़ बढ़ करके उसको बोलना है। जी नहीं, जो कुछ आपके जीवन में परेशानियां हैं, जो कुछ आपके जीवन में दिक्कतें हैं, उनको जब आप परमेश्वर के सामने आकर प्रार्थना करते हैं, यानी बोलते हैं, वही प्रार्थना है। इस बात को आपको समझना होगा, प्रार्थना का मतलब क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे सिखाते हैं, बहुत सारे यूट्यूब में ऐसे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जहां पर प्रार्थना करने का तरीका ही गलत है। वो सीधे सीधे वचन को, जो मत्ती की किताब में वचन लिखा हुआ है किस तरह प्रार्थना करना, उसको बिल्कुल एज इट इज जैसे लिखा वैसे ही पढ़कर प्रार्थना करते हैं। कई बार जो नामधारी कलीसियाएं हैं, जो कोई यीशु मसीह के द्वारा अभी तक उद्धार नहीं पाए लेकिन मसीह कहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी प्रार्थना करते हैं जैसे कि बाइबल मत्ती 6 अध्याय में लिखा हुआ, बिल्कुल पूरे का पूरा ऐसे ही करते हैं कि हे पिता परमेश्वर, तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम महान माना जाए। इस तरह से बोलकर वो सारी चीजें रट्टा मार के वैसे के वैसे करते हैं, लेकिन उसके अर्थ को समझे बिना आप उन बातों को अगर बोलेंगे भी तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए आज मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं जो कि आपके प्रार्थना के जीवन में एक बदलाव लेकर आएगा। और आज इस वीडियो को देखने के बाद जब भी आप प्रार्थना करने बैठेंगे, आप देखेंगे कि आपका प्रार्थना का तरीका बदल जाएगा और पवित्र आत्मा का अनुग्रह आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा और आप प्रार्थना अच्छे से कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात, प्रार्थना का मतलब हम परमेश्वर से बात करते हैं। दूसरी चीज याद रखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो हिंदी नहीं बोल पाते, इंग्लिश नहीं बोल पाते या कोई और भाषा नहीं बोल पाते, परमेश्वर को कौन सी भाषा आती है। सबसे पहली चीज, प्रार्थना आप अपने लोकल लैंग्वेज में, आप जो भी भाषा आप बोलते हैं, चाहे वो हिंदी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, बंगाली हो, यानी दुनिया की कोई भी भाषा हो, जिस भी भाषा में आप बात कर सकते हैं या करते हैं, उन भाषाओं में ही आपको बिल्कुल वैसे ही प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर ने ही सब भाषाएं बनाई हैं। परमेश्वर आपके अंदर तक की बातों को जानते हैं, तो फिर आपके जवान से निकलने वाली बातों को क्यों नहीं समझेंगे। इसीलिए कोई जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हिंदी में प्रार्थना करे या कोई इंग्लिश में सिखा रहा तो इंग्लिश में करे। आपको जैसे आता वैसे प्रार्थना करना है, और प्रार्थना विश्वास के साथ भी होना जरूरी है। इसलिए आपको इस बातों को ध्यान देने की बहुत जरूरत है कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो आपका विश्वास अगर नहीं है परमेश्वर में, तो उस प्रार्थना का कोई मतलब नहीं बनता। चाहे आप बाइबल में लिखी हुई प्रार्थना को दोहराएं तो भी आपका कोई फायदा नहीं है। तो मैं आपको एक वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूं। पहले तीमुथियुस की पत्री, उसका 2 अध्याय 5 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ, साफ रीति से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही विचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। यानी कि यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या मैं दिखाना चाहता हूं कि परमेश्वर एक ही है।
जब भी आप प्रार्थना करने बैठते हैं तो आपको उस परमेश्वर को याद करना है। आपके मन में इधर उधर वाले कोई भी चीजें याद नहीं आनी चाहिए कि हाँ भैया मैंने इसके बारे में भी सुना था, मैंने उसके बारे में भी सुना था। जब आप प्रार्थना करते हो तो आपका मन भटकना नहीं चाहिए, आपका मन केंद्रित होना चाहिए। एक ही परमेश्वर है इस पृथ्वी पर। पहले आपने अपने जीवन में किसको क्या परमेश्वर माना था, क्या नहीं माना था, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जब आप उद्धार पा लेते हैं, जब आप यीशु मसीह को जान जाते हैं, तब आप प्रार्थना करने जब बैठे तो याद रखिए एक ही परमेश्वर है और वो है यहोवा परमेश्वर। और आपको यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगनी है। जब भी आप अपनी समस्याओं को, अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रखें, उसके बाद कहें कि मैं इसे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। क्योंकि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में कौन बिचवाई करता है? यीशु मसीह। साफ रीति से लिखा है कि एक ही परमेश्वर है और एक ही विचवाई है मनुष्य के बीच में, और वो है अर्थात यीशु मसीह। इसीलिए जब भी आप प्रार्थना करें, यीशु मसीह के नाम से जरूर मांगे, ये जरूर कहें कि इन प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगता हूं और आमीन। इसलिए क्योंकि बिचवाई करने वाला यहोवा परमेश्वर मनुष्य के बीच में वो यीशु है। इसलिए याद रखिए, आप अपना ध्यान केंद्रित करिए परमेश्वर की ओर, मनुष्य की ओर नहीं। और बाकी चीजें आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे कि एक ही परमेश्वर है, ठीक है। और किसी दूसरे से प्रार्थना ना करें। प्रार्थना करते समय आपका मन इधर उधर दूसरे देवी देवताओं की तरफ नहीं जाना चाहिए, यहोवा की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं मूल चीजों पर कि प्रार्थना यीशु मसीह ने जो सिखाया उसको कैसे हम समझे। तो मत्ती रची सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 9 आयत से लेकर हम पढ़ेंगे। देखिए वहां लिखा है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। जी हाँ, इस तरह रट्टा नहीं मारना, बट इसके असली चीज को आपको समझना है। क्या है? आपको प्रार्थना करते समय परमेश्वर को धन्यवाद देना है, उससे विनती करनी है। और पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में है, इस बात को याद रहना। कहां है परमेश्वर? स्वर्ग में है। वो आपके घर के कोठरी में आते हैं, आपकी बातों को सुनते, लेकिन उनका स्वर्ग जो स्थान है वो कहां है? स्वर्ग में। इसीलिए प्रार्थना करते टाइम आपको याद रखना चाहिए कि हम जिससे प्रार्थना कर रहे हैं वो पिता कहां रहते हैं? स्वर्ग में रहते हैं। स्वर्गीय पिता है और उसका नाम पवित्र है। इसीलिए अपने जीवन में यीशु मसीह के नाम को, परमेश्वर के नाम को कभी भी निंदा के योग्य ना समझे। इस बात को याद रखें, वो पवित्र है। 10 आयत में कहता है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर हो। परमेश्वर का राज्य आना यानी कि परमेश्वर का जो काम है वो इस पृथ्वी पर आपके और हमारे द्वारा होना चाहिए। जैसे उसकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, जैसे स्वर्गदूत उसके एक इशारे पर सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, वैसे ही आप जब इस प्रार्थना को करते हैं, याद रखिए कि आप भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाले व्यक्ति हो। इस तरह के प्रार्थना करने से पहले अपने आप को परमेश्वर के अनुसार चलने वाला व्यक्ति बनाए कि जैसे उसकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही आपके जीवन में भी हो। जो परमेश्वर का वचन में लिखा वो वैसे ही काम करके उसके राज्य को फैलाना, सच्चाई में, पवित्रताई में चलना, यही परमेश्वर आपसे चाहता है। 11 आयत कहते हैं, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। दिन भर की रोटी। बहुत सारे लोग अपने भविष्य के लेकर चिंता करते हैं, लेकिन जो विश्वासी मसीह है, आप प्रार्थना करें आपकी रोज की रोटी आपको परमेश्वर दे। क्योंकि कल का दिन हम नहीं जानते कि हमारे साथ क्या होने वाला है। हम इस संसार में जीवित रहेंगे या आप इस संसार में जीवित रहेंगे नहीं जानते। इसीलिए कल क्या खाएंगे, परसों क्या खाएंगे, उसकी चिंता मत करिए। सबसे पहले आज अगर आप जीवित है तो प्रभु से प्रार्थना करिए, परमेश्वर आज दिन भर की रोटी आज हमें आप देना, क्योंकि आपने हमें बचाया है। ऐसे आज की हमेशा जो समय चल रहा है उसके लिए प्रार्थना करें, ठीक है। 12 में लिखा है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, परमेश्वर से जब भी आप प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर दें, तो सबसे पहले आपको यह देखना होगा क्या आपने उन लोगों को क्षमा किया है जो आपके विरोध में काम करते हैं। परमेश्वर उन्हीं को क्षमा देता है जो कि परमेश्वर के स्वभाव में है। अगर आप अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करते हैं, आपके जो विरोध में उनको क्षमा नहीं करते हैं, और आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपके अपराध क्षमा हो जाए, तो क्या ऐसा संभव है? नहीं। परमेश्वर कहता पहले तू अपने अपराधियों को क्षमा कर दे, तो उसके बाद मैं तुझे क्षमा करूंगा। बहुत सारे लोग आज जो सताने वाले लोगों को गाली दे रहे होते, डांट रहे होते, चिढ़ा रहे होते, क्या क्या बोल रहे होते। आज यूट्यूब पर देखिए बहुत सारे यूट्यूबर जो अपने आप को मसीह कहते हैं, वो ऐसे लोगों को जो कि सताते हैं उनको कैसी कैसे वीडियो बनाकर डाल रहे हैं कि तुम्हें परमेश्वर देख लेगा, ये कर लेगा। ठीक है, लेकिन उन्हें क्षमा करना तो परमेश्वर ने सिखाया। अगर वो हमारे अपराधी तो क्षमा करिए, तभी परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। और सबसे आगे एक चीज और 13 में लिखा है, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम महिमा सदा तेरी है, आमीन।
हमें परीक्षा में ना ला। देखिए, परमेश्वर ही है जो आपको परीक्षा से बचा सकता है। आप अपनी ताकत बल लगाकर परीक्षा से नहीं बच सकते, इसीलिए प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको परीक्षा से बचाए। ये सारी बातें आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है और ये बिना विश्वास के नहीं हो सकता। आपके जीवन में चाहे कोई भी परेशानी परीक्षा आए, आपको याद रखना है कि परमेश्वर ही है जो आपको इस परीक्षा से बचा सकता है। तो इस तरह से आपको प्रार्थना करना है, लेकिन उन बातों को समझते हुए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आज आपको बताया, सबसे पहले आप अपने अपराधियों को क्षमा करिए। अगर आपके विरोध में कोई बात करता है, उसे क्षमा कर दीजिए और फिर परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिए। इसके लिए साफ साफ इसके आगे यीशु मसीह ने लिखा है, बताया है, लिखा है कि 14 और 15 आयत में देखिए क्या लिखा है। इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। ठीक है, प्रार्थना करने से पहले उन लोगों के अपराधों को क्षमा कर दीजिए। यदि आपके मन में या कोई ऐसी बात है जिसे आपको पता है कि वो व्यक्ति, कोई दूसरा व्यक्ति आपके विरोध में बुराई रखता है, तो आप उसे क्षमा कर दीजिए। तब परमेश्वर से जब आप क्षमा मांगेंगे तो आपके अपराधों के प्रति परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। 15 आयत कहता है, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। देखिए मेरे प्रियो, इसीलिए प्रभु का वचन पढ़ना और उसे समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग जब प्रार्थना करते हैं तो अपने अपराधियों को तो क्षमा नहीं करते, लेकिन खुद के पाप के लिए खूब प्रार्थना करते रहते हैं और वो बच नहीं पाते हैं। मेरे प्रियो, इसीलिए क्योंकि आप वचन को सिर्फ पढ़ते हैं, उसको समझते नहीं हैं। उसको समझिए। अगर आप चाहते हैं कि अच्छी प्रार्थना आपके जीवन में हो, तो सबसे पहले आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना शुरू करिए और जैसे प्रभु ने प्रार्थना किया, सिखाया, उस तरह प्रार्थना कीजिए। यीशु मसीह ने सिखाया, तुम दूसरों को क्षमा करो तो तुम्हें क्षमा किया जाएगा। तो मेरे प्रियो, आज इस प्रार्थना के माध्यम से आपको इस तरह, जिस तरह मैंने बताया, इस तरह से आपको प्रार्थना करना है। खुद प्रभु यीशु मसीह पर पहले विश्वास करना है और जब आप प्रार्थना करते हैं तो याद रखें कि सिवाय परमेश्वर का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपकी प्रार्थना को सुन सके या आपकी प्रार्थना को उत्तर दे सके। परमेश्वर ही है और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। जब आप ऐसी प्रार्थना करेंगे तब आपका प्रार्थना का जीवन बदलेगा और आप यीशु मसीह की तरह प्रार्थना करना सीखते चले जाएंगे। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वचन के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा आप समझ पाए हैं एक पवित्र प्रार्थना और एक अच्छे मसीह की प्रार्थना क्या है। तो मेरे प्रियो, इस तरह से प्रार्थना करें, अपने जीवन को बदलें, बुराई से परे रहें, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है।